नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में बता दें कि आज क्या होने वाला है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर हमारा पोर्टफोलियो दिनांक 19/6 को क्यों गिरा है। यदि आप मिड कैप और स्मॉल कैप के निवेशक हैं तो आपका पोर्टफोलियो निश्चित है कि 1.5 से 2% नीचे गिरा होगा। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में कोई मूवमेंट नहीं, यानी इनको कोई मतलब नहीं कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या हो रहा है। तो ये सब जानने से पहले आपको एक बता दें कि प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर से लाइक कर दें। आप देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से मुझे हौसला मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए निफ्टी 50 क्या हो। निफ्टी क्या है, मैनेज्ड स्टॉक होते हैं कि मैनेज इंडेक्स है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2-3 शेयर को यदि आप मैनेज कर लिए, जैसे रिलायंस, HDFC, इस सबको अगर मैनेज कर लिए, कुछ पैसे लगा के अगर उसको गिरने ही नहीं दे रहे हैं तो एक्चुअली में पूरा मार्केट का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। जहाँ पे आप देखिएगा कि निफ्टी जो है हमारा 0.08% सिर्फ इतना गिरा। लेकिन वहीं पे आप देखिएगा मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर यदि आप छोटे निवेशक हैं तो आप देखिएगा कि लगभग आपको 1.5% की गिरावट आई है। यहाँ पे देखिए एक 1.64। तो हो सकता है अगर इंडेक्स ही 1.64 गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो 2 से 2.5% नीचे गिरने की संभावना रहती है। तो अभी फ़िलहाल ये मार्केट क्यों गिरा है, यहाँ पे देखिए तो सबसे नीचे पोजीशन पे आ गया था, 38,000 पे आ गया था। और यहाँ से लगभग आप समझिए 10 से 20% के आसपास जो रैली कर चुका था। तो एक जो है कम से कम एक डाउन ट्रेंड बाकी था, तो वही हो रहा है। दूसरा कारण, अगर मेरे कारण से समझिएगा कि फेड का जो मीटिंग कल हुआ था उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि हम जो है अभी फ़िलहाल वेट और वॉच करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम इंटरेस्ट रेट काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि रसिया यूक्रेन और प्लस ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रहा है उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, द फेडरल रिजर्व हेल्ड इंटरेस्ट रेट STD कोई चेंज नहीं किया, जो कि 4.25 से 4.5% के बीच में इंटरेस्ट रेट रहने की संभावना है। हर कोई सोच रहा था कि इस बार का जो फेड मीटिंग होगा उसमें इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, हमारे बैंकिंग सेक्टर को और NBFC को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उसे कम इंटरेस्ट में अच्छे लोन मिल जाते हैं। तो इसीलिए हर कोई, जो इंडिया में भी आप देखिएगा अभी फ़िलहाल बैंकिंग और NBFC सेक्टर थोड़ा थोड़ा चल रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि हमारे देश में भी अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। तो और दूसरा बात ये है कि हमारा मार्केट जो गिरा है, निफ्टी 50 के जो शेयर्स गिरे हैं उसके पीछे कारण आप देखिएगा कि रिटेल निवेशक आज है 19-20, तो 20 तारीख तक जाते जाते रिटेल निवेशक के पास पैसा ही ख़त्म हो जाता है कि वो कोई स्टॉक खरीदे। इसके कारण जो है स्टॉक्स में लिक्विडिटी की कमी होती है, जिसके कारण आज फ़िलहाल आप देखिएगा कि अगर कोई अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स नहीं हैं तो वो नीचे गिरे ही रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कम है। और तीसरा और लास्ट, यही अब अगर डिसीजन लेना है तो ईरान और इजराइल की लड़ाई में थोड़ा सा और एस्केलेट हो गया, जबकि रसिया ने बोला है कि हम जो है ईरान को सपोर्ट करेंगे। तो एक्चुअली में अब ये वार हो जाएगा ईरान और USA के बीच से नहीं होके USA और एक तरफ से प्रॉक्सी में चाइना के साथ युद्ध करना पड़ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि यही 3-4 कारण है जिसके कारण आप देखिएगा कि मार्केट में ये शेयर लगातार गिर रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी एक शेयर आया था इंडसइंड बैंक। क्या एक और चीज़ समझ लीजिए कि इंडसइंड बैंक अगला येस बैंक होगा कि नहीं होगा। तो इंडसइंड बैंक और येस बैंक दोनों का पी आप देखिएगा लगभग सेम ही है, 24.9, और इंडसइंड का भी देखिए 24.7, लगभग पी सेम है। ROE भी लगभग 4.16,
और इसका देखिए 5.16। तो इंडसइंड बैंक अगला यस बैंक होगा कि नहीं, क्योंकि एक खबर आई है कि इंडसइंड बैंक और नेस्ले की ब्रांड जो है वो जो है निफ्टी 50 के स्टॉक से हटेंगे। उसके बदले में HUL और ट्रेंट दोनों को निफ्टी 50 में ऐड किया जाएगा, और इंडसइंड बैंक और एक और है उसको वहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे, वहाँ से निकालेगा। तो इंडसइंड बैंक में है थोड़े दिन पहले जो फ्रॉड हुआ था उसके कारण इसका शेयर नीचे चला गया था, लगभग 650 के पास आ गया था, और वहाँ से फिर से देखिए वहाँ से 200 से 300 रुपया ऊपर चढ़ गया है। अगर हम लोग तो पिछले वाले वीडियो में भी देखेंगे कि अगर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों को अगर पसंद करते हैं तो वो है उसके प्राइस टू बुक वैल्यू पे। देखिए प्राइस टू बुक अगर 2 है तो लगभग आपको इंटरेस्ट वही मिलेगा जो बैंक में मिलता है। तो अभी जो है अपने बुक वैल्यू से लगभग एक गुना कम है। यहाँ पे देखिए 10 साल में अगर देखिएगा प्राइस टू बुक इसका, तो लगभग आप देखिएगा कि बहुत ही अपने न्यूनतम पोजीशन पे पहुँच गई है। अगर ये सब स्टॉक्स, देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर ये सब स्टॉक अगर आपको कम दामों में मिलते हैं तो एक बार कम प्राइस टू बुक में एक बार देखने के लिए ज़रूर देख सकते हैं। तो फिलहाल आपका जो मेन प्रश्न था कि इंडसइंड बैंक क्या अगला यस बैंक बनेगा, तो मेरे हिसाब से उत्तर ना होगा, क्योंकि इंडसइंड बैंक जो है निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, ठीक है। और जो कि अभी एक और खबर आई है कि इंडसइंड बैंक को निफ्टी 50 के स्टॉक से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा इम्पोर्टेंट खबर जो आया है कि HDB फाइनेंस जो कि HDFC का भी एक सब्सिडरी समझिए, वो एक फाइनेंस कंपनी लेकर आ रही है। HDFC फाइनेंस लिमिटेड द नॉन बैंकिंग यूनिट HDFC बैंक अनाउंस दैट इसको 12,500 का इनिशियल कॉर्पस दिया जा रहा है IPO करने के लिए 12,500, और इससे जो है वो IPO 25 जून से 27 जून के बीच में आएगा। अभी IPO का डेट इशू नहीं हुआ है, और ना ही कितना का प्राइस बैंड होगा। तो एक्चुअली में अभी फ़िलहाल कुछ भी कहने से सब लोग बच रहे हैं, क्योंकि देखिए, और ये फाइनेंस कंपनी है HDB फाइनेंस सर्विस, तो ये है HDFC का, तो इसके पास जो है HDFC का एक्सपर्टीज तो है ही, और साथ में इसको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में HDB, और एक चीज़ और जान लीजिए कि फ़िलहाल जिस तरह से फाइनेंस कंपनियां धड़ाधड़ आ रही हैं, तो अगले आने वाले 1-2 साल में आप ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस की सेक्टर की कंपनियों का दिन आ गया है। तो अब जो है, क्योंकि दिन आने के सबसे पीछे कारण क्या है कि लो इंटरेस्ट रेट, जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फाइनेंस कंपनियां आना शुरू हो जाएगा IPO के लिए, प्रेफरेंशियल के लिए, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट में हर किसी को लो इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, और स्प्रेड जो है यानी जितना में वो अपना लोन को रिम्बर्स करता है तो वो उसका डिफरेंस को बोलते हैं स्प्रेड। इसमें क्या है, स्प्रेड और बढ़ने की संभावना है। तो HDFC फाइनेंस सर्विस अगर आती है तब एक बार हम उसको एनालाइज ज़रूर करेंगे, आप हमको ध्यान में दे दीजिएगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं। अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखें हैं तो प्लीज़ करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।